नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, अगर आप भी बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो हो जाएं सावधान, बदल दें इस आदत को। आप बड़े दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हैं। कैसे? इस वीडियो में हम बताएंगे और बताएंगे खाना खाने से पहले वो कौन सा काम है जो आपको अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी होती है प्रसन्न। जान लें रसोई घर में रखी कौन सी चीज आपके घर में वास्तु दोष का कारण बनती है। रसोई घर में क्या रखने से आपकी किस्मत पलट सकती है। रसोई घर से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय मां अन्नपूर्णा अवश्य लिखें। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों के पास समय की इतनी कमी है कि सेहत के लिए जो काम जरूरी होते हैं उन्हें भी ठीक से नहीं किया जाता है। भोजन, जो कि इस शरीर को जीवित रखने का, स्वस्थ रखने का काम करता है, उसे भी कुछ लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। शास्त्रों में अन्न को पूर्ण ब्रह्म कहा गया है और भोजन को यज्ञ कर्म। इसे शास्त्रों में बताए उचित नियमानुसार करने से और रसोई घर से जुड़ी कुछ बातों का ध्यान रखने से अच्छी सेहत के साथ साथ देवी देवताओं की कृपा पाई जा सकती है। ग्रह दोषों को दूर किया जा सकता है। ये नियम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सही साबित हुए हैं। जो प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले बता दिया था, विज्ञान वो सब आज बता रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार खाना खाने की आदतों से हमारे ग्रहों पर भी असर पड़ता है। इन्हीं चीजों के बारे में आज हम बताएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो वास्तु के अनुसार रसोई घर को स्नान गृह या शौचालय के ऊपर या नीचे कभी नहीं बनवाना चाहिए। रसोई घर शौचालय के ठीक सामने कभी ना बनवाएं। यहाँ तक कि स्नान गृह या शौचालय की दीवार और रसोई घर की दीवार कभी एक नहीं होनी चाहिए। रसोई घर का दरवाजा भी शौचालय के दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए। रामायण में भी वर्णन मिलता है, जब देवी सीता अशोक वाटिका में थी तो उस समय उन्होंने त्रिजटा को सात्विक भोजन की महत्ता बताई थी। शास्त्रों के अनुसार सुबह और सायंकाल भोजन करना सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि पाचन क्रिया की जठराग्नि सूर्योदय से 2 घंटे बाद तक और सूर्यास्त से 2.5 घंटे पहले तक प्रबल रहती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो व्यक्ति सिर्फ एक समय भोजन करता है वो योगी और जो 2 समय करता है वो भोगी कहलाता है। खाना खाते समय दिशाओं का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करना सर्वोत्तम माना गया है। ये सर्वोत्तम दिशाएं मानी गई हैं। इससे मनुष्य का स्वास्थ्य ठीक रहता है, उसे लंबी आयु के साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है, यश की प्राप्ति होती है। दक्षिण दिशा यम की दिशा मानी जाती है और इस ओर मुंह करके खाना खाने से भय बढ़ता है, बुरे सपने आते हैं। कहते हैं कि दक्षिण दिशा की ओर किया हुआ भोजन प्रेत को प्राप्त होता है। वास्तु के अनुसार नैऋत्य अर्थात दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से पाचन शक्ति कमजोर होती है, पेट की बीमारियां हो सकती है। आग्नेय कोण अर्थात दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से यौन संबंधित बीमारियां हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार पालथी मारकर भोजन करना सर्वोत्तम माना जाता है। भोजन करने से पहले अवश्य कर लें ये काम। भोजन की शुरुआत करने से पहले हाथ, पैर और मुंह धो लेने चाहिए। इससे आयु में वृद्धि होती है। गीले पैरों के साथ भोजन करना शुभकारी होता है। जल पंच तत्वों में से एक है और जमीन पर बैठकर भोजन करने से पृथ्वी और जल तत्वों का मिलन होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम माना गया है। इससे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह अच्छी तरह से होता है। साथ ही ये मन को शांत रखता है, क्रोध का नाश करता है। बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन ना करें। ऐसा करने से सेहत से संबंधित परेशानियां लगी रहती है। किसी काम में सफलता पाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। साथ ही जो लोग बिस्तर पर बैठकर भोजन करते हैं उन्हें आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है। इससे अन्न का अपमान होता है, राहुदोष उत्पन्न हो जाता है। अलग नजरिए से देखा जाए तो ज्यादातर बिस्तर रुई से बने होते हैं। रुई को ऊर्जा प्रवाह का अवरोधक माना जाता है। यही बिस्तर शरीर में से लीवर की ऊर्जा को निकलने नहीं देता है, जिससे पाचन तंत्र खराब होने लगता है। शरीर अपच, गैस और पेट दर्द आदि बीमारियों से ग्रसित हो जाता है।
इसीलिए हो सके तो खाना हमेशा जमीन पर बैठकर ही खाना चाहिए। जमीन पर बैठकर खाना खाया जाए तो वही गर्मी जमीन की ठंडक मिलने से उसी में प्रवेश कर जाती है। अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। जब आप बिस्तर पर खाना खाते हैं तो इससे बिस्तर पर छोटे छोटे कीटाणु पनप जाते हैं और इसी के चलते कई बार खुजली या शरीर पर दाग भी हो जाते हैं। कभी आपकी ये आदत आपको काफी नुकसान भी पहुंचा सकती है। दोस्तों, अगर आप बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं तो आप तरोताजा महसूस नहीं करते। आपका दिमाग सोचने लगता है कि बिस्तर सोने की जगह नहीं है। खाना खाने के बाद उसी पर सोने से शरीर अच्छा महसूस नहीं करता और नींद आने में दिक्कत होती है। अगर हम जमीन पर कोई चादर या चटाई बिछाकर खाना खाते हैं तो इससे भी हमारे वास्तुदोष काफी हद तक समाप्त होते हैं। नीचे बैठकर खाना खाने के पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। अगर हम नीचे बैठकर खाना खाते हैं तो हमारा खाना अच्छी तरह से पच जाता है और हमारी आंतों को खाना पचाने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। इससे हमारी पाचन प्रणाली मजबूत रहती है। हमारे ऋषि मुनियों ने तो हजारों वर्ष पहले ही नीचे बैठकर खाना खाने की सलाह दी थी, लेकिन आजकल पाश्चात्य सभ्यता के चलते लोग नीचे बैठकर खाना खाना पसंद नहीं करते हैं। दोस्तों, कुर्सी पर बैठकर टांग हिलाते हुए भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना अशुभकारी होता है। जिन लोगों को पैसों की तंगी रहती है और धन कमाने की चिंता बनी रहती है, उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इस दिशा में भोजन करने से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। ध्यान रहे, टूटे फूटे अथवा गंदे बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करना दुर्भाग्य को आमंत्रण देने के बराबर होता है। अगर रसोई घर में टूटे फूटे बर्तन हैं तो उन्हें तुरंत बाहर करें। भोजन के बाद कुछ लोग थाली में ही अपना हाथ धो लेते हैं। इससे मां अन्नपूर्णा का अपमान माना जाता है और चंद्र और शुक्र खराब हो जाते हैं। ऐसे घर से बरकत चली जाती है। भोजन जहां भी करें अपनी जूठी थाली वहां ना छोड़ें। जो लोग जूठी थाली छोड़ते हैं उनके कार्यों में विघ्न बाधाएं आती है। शनि के दुष्प्रभाव से उनके जीवन में सफलता का मार्ग अवरुद्ध होता है। इससे मां अन्नपूर्णा का श्राप लगता है। इसलिए जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन थाली में ले लें। वास्तु के अनुसार रात के समय रसोई घर में जूठे बर्तन छोड़ने से धन की हानि होती है, क्योंकि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर जाती है। भोजन करने से पूर्व अन्न देवता, अन्नपूर्णा माता और देवी देवताओं का स्मरण करके उन्हें धन्यवाद करें। भोजन स्वादिष्ट ना लगने पर भी उसका तिरस्कार ना करें। ऐसा करने से अन्न का अपमान होता है। पूरे परिवार को साथ मिल बैठकर ही भोजन करना चाहिए। अलग अलग भोजन करने से पारिवारिक सदस्यों में प्रेम और एकता कायम नहीं हो पाती। भोजन के पश्चात दिन में टहलना और रात में 100 कदम टहलकर बाईं करवट लेटने अथवा वज्रासन में बैठने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। भोजन के 1 घंटे बाद मीठा दूध पीने या फल खाने से भोजन का पाचन अच्छा होता है। भोजन के तुरंत बाद पानी या चाय नहीं पीना चाहिए। भोजन के पश्चात घुड़सवारी, दौड़ना, बैठना, शौच आदि नहीं करना चाहिए। भोजन के दौरान भी कुछ बातों का ख्याल रखें, जैसे कि भोजन करते समय हमेशा मौन रहें। यदि किसी कारणवश बोलना जरूरी हो तो सिर्फ सकारात्मक बातें ही करें। भोजन करते वक्त किसी भी प्रकार की समस्या पर चर्चा ना करें और भोजन को खुशी से और पूरा चबा चबा कर ही खाएं। भोजन के नियम जितने जरूरी हैं उतना ही जरूरी है रसोई घर से जुड़े नियमों को ध्यान में रखना। वास्तु के अनुसार रसोई में कुछ चीजों को रखने की मनाही है। इन चीजों को भूलकर भी अपने रसोई घर में नहीं रखना चाहिए, अन्यथा आपके घर में क्लेश, कलह और आर्थिक तंगी बढ़ने लगती है। वास्तु के अनुसार रसोई घर में कभी भी दवाइयां नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से रोग बढ़ने की संभावना रहती है। इसका सबसे अधिक प्रभाव घर के प्रमुख व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है और इलाज कराने में ही आपके घर का पैसा खर्च होता चला जाता है, जिसके कारण घर में आर्थिक परेशानियां और अशांति बढ़ने लगती है। दोस्तों, कई बार गूथा हुआ आटा बच जाने पर उसे फ्रिज में रखा जाता है। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से तो नुकसानदायक होता ही है, साथ ही इससे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव भी हमारे जीवन पर पड़ता है। इससे आर्थिक तंगी और क्लेश बढ़ने लगते हैं। रसोई घर में आईना कभी भी नहीं रखना चाहिए। रसोई घर में मुख्यतः अग्नि का कार्य होता है। यदि चूल्हे में जलने वाली अग्नि का प्रतिबिंब आईने में दिखता है तो आपके घर में क्लेश कलह बढ़ सकते हैं।
वास्तु के अनुसार कभी भी रसोई में मंदिर नहीं रखना चाहिए। रसोई में सात्विक भोजन के साथ तामसिक भोजन भी बनता है। कम से कम प्याज लहसुन का प्रयोग तो अवश्य ही किया जाता है। ऐसे में यदि आप रसोई में देवी देवताओं का स्थान बनाते हैं तो आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। इससे आपके घर में अशांति के साथ ही बीमारियां भी बढ़ने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार पानी से भरी बाल्टी रात को रसोई में रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाती है। घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।